पहले मैं आपको नए साल की बधाई देना चाहता हूँ और नए साल 2025 में मैं आपको 1 महीने की कुछ चैलेंज देना चाहता हूँ, जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हलीमा फाउंडेशन की, कि हमारे कश्मीर में नौजवान पर्टिकुलरली 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे बच्चे, हमारे लड़के जो अब सिर्फ़ ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, चाहे उसमें ड्रीम 11 हो, चाहे रमी सर्कल हो, चाहे पबजी हो। कुछ बहुत सारे लड़कों ने 8 लड़कों ने अभी तक खुदकुशी की है, जिन लोगों ने 15 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख अ, इस गेम्स में हारे हैं। और मैं बदकिस्मती से ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, क्योंकि इसके जो प्रमोटर हैं, जो इन गेम्स को प्रमोट करते हैं, वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनका लोग बहुत फ़ॉलो करते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ हलीमा फाउंडेशन की तरफ से कि अगर आपको लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, अपने आप वैसे भी आप बहुत अमीर बन चुके हो, लेकिन ऐसे ऐड मत किया करो जिससे हमारी यूथ बिल्कुल ज ये जिससे हमारी यूथ खुदकशी करने पे आ जाए। क्योंकि मैं वो बाकी सब इंडिया की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, या 8 खुदकुशियाँ हुई बिकॉज़ आपके प्रमोशन की वजह से। और इसलिए मैंने कुछ चैलेंजेस दिए हैं, जो 2025 में इनको, जो हमारे जवान हैं, जो हमारा फ्यूचर है स्टेट का, मुल्क का, अगर ये अडॉप्ट करेंगे, तो देखिए उनकी लाइफ़ बिल्कुल टोटली 180 डिग्री पे बदल जाएगी। ये अहमद की गारंटी है। पहले में जो सबसे बड़ी तबाही है, जो आपको पहला काम करना है, मतलब ये अभी चैलेंज में नहीं है, आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना है 1 महीने के लिए, और फिर आप ये चैलेंजेस फ़ॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप फ़ोन, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, पहले हम कहते थे फ़ोन हमारी लाइफ़ है, लेकिन इसी फ़ोन ने हमारी लाइफ़ को तबाह बर्बाद कर दिया है। चाहे छोटे बच्चे से 3 साल से बच्चे से लेके 50 साल तक जिनकी उम्र है, बिल्कुल अगर उनका स्क्रीन टाइम देखा जाए, टोटली अगर रिसर्च है 7 घंटे का दुनिया में, लेकिन अगर हम कश्मीर की जो हमारी यहाँ पे रिसर्च है, यहाँ लोग 10-12 घंटे से ज़्यादा, 10 घंटे से ज़्यादा मोबाइल पे, मोबाइल स्क्रीन टाइम है उनका। आप देखिए अगर उनकी उम्र, सपोज़ किसी की 50 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, 40 साल या 30 साल या 20 साल वो मोबाइल पे बैठेगा। आप देखो कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ये, कितनी बड़ी। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल होता है, जब हम रात को सोते हैं उस टाइम भी हमारे हाथ में मोबाइल होता है। पहले अगर आप ये चैलेंजेस फ़ॉलो करना चाहते हो, तो आपको पहले मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी तबाही की वजह यही है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी फ़ोन, बहुत सारे रेयर 1% लोग जो अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जो हमेशा कुछ अच्छा सुनते हैं, अपनी रिफ़ाइनमेंट करते हैं, स्किल के बारे में सुनते हैं, अपने प्रोफ़ेशन के बारे में सुनते हैं, जो वो करते हैं उसकी रिफ़ाइनमेंट के बारे में लेक्चर सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, रील्स उनके बारे में देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ फ़ुज़ूल, बिल्कुल फ़ुज़ूल मोबाइल कोई अपनी रिफ़ाइनमेंट के लिए मोबाइल नहीं चला रहा है। और ये चैलेंजेस अगर आप करना चाहते हो, तो आपको पहले मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा, और मैं ये गारंटी देता हूँ 2025 में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और पहला जो मेरा चैलेंज है, 10 चैलेंजेस मैंने लिखे हैं, 3 आवर रूल। और इस 3 आवर रूल में क्या करना है आपको? आपको दुनिया से अलग हो जाना है। बिल्कुल दरवाज़ा बंद करना है, मोबाइल बंद करना है, नो एक्सक्यूज़, कोई भी एक्सक्यूज़ आपको नहीं देना है। और सिर्फ़ जब आप शट डोर करोगे, तो इन 3 आवर्स में आपको सिर्फ़ अपने गोल पे फ़ोकस करना है। जो अगर आप स्किल सीखना चाहते हो, अपनी स्किल पे फ़ोकस करना चाहते हो, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उस पे फ़ोकस करना है, उस गोल पे फ़ोकस करना है, अपनी ड्रीम का फ़ॉलो करना है। 3 घंटे, या आपको 1 महीने का चैलेंज मैं देता हूँ। 1 महीने क्या करना है आपको, तो 2025 में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये जो 3 आवर मैंने दिए हैं, ये सिर्फ़ आपको अपनी गोल पे फ़ोकस करना है, अपनी ड्रीम का फ़ॉलो करना है। और दूसरा मैंने दिया है मेंटल डिटॉक्स। मेंटल डिटॉक्स सबसे बड़ी चीज़ जो इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की वजह बन जाता है, वो है नेगेटिविटी, गलत सोचना, गलत बोलना, पॉज़िटिव वर्ड्स क्योंकि वर्ड्स कैन ब्रेक यू, दे कैन मेक यू, दे कैन रिफॉर्म यू। वो बोलने में सबसे बड़ा ताकत होता है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान क्या है? उसने कहा मीठा बोलना और माफ़ करना, ये ईमान है, ये ईमान है। देखिए आप हमेशा, जो आपकी डिस्ट्रैक्शन की वजह बन जाता है, वो है आप गलत लोगों को सुनते हो, आपकी कंपनी गलत होती है, जो आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, और उनकी वजह से आप अपनी गोल पे फ़ोकस नहीं कर पाते हो, और आपको इस
जो मैंने मेंटल डिटॉक्स दूसरा चैलेंज आपको 1 महीने के लिए दिया, इसमें आपको नो कंप्लेंट्स, नो एक्सक्यूज़, वर्ड्स अच्छे बोलने हैं, जो नेगेटिव बोलेगा उसके पास बैठना ही नहीं है। बिल्कुल आपको मेंटल रिफाइनमेंट करना है। इस पे मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक अंधा बैठा था, एक सड़क के किनारे बैठा था, तो उसने वहाँ पे एक बोर्ड लगाया था कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन ये जो लोग वहाँ से निकले, किसी ने इसको एक पैसा नहीं डाला और एक खूबसूरत बच्ची आ गई, 16 साल की एक बच्ची आ गई। उसने उससे कहा, आपके पास मार्कर है? और वो मार्कर उठा के उसने बोर्ड पे लिखा, टुडे इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट आई कांट सी। टुडे इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट आई कांट सी। जब शाम को वो लड़की वापस आ गई, क्योंकि उसने वर्ड सिर्फ चेंज किए। उसने लिखा था, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। इसने लिखा, टुडे इज वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज हेल्प मी। तो इस हर जो बंदा वहां से निकला वो इसको पैसे डाल रहा था। इसके बहुत सारे पैसे जमा हो गए और शाम को ये लड़की इस अंधे के पास आ गई और इसने से बोला, आपने क्या किया? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वर्ड्स को चेंज किया। आपने ऐसा लिखा था, मैंने ऐसा लिखा। माय डियर, ये मैंने इसलिए कहा, जो वर्ड्स होते हैं इनमें बहुत पावर होता है। आप बोलते क्या हो, आप सुनते क्या हो, यही वजह है जो आपके दिमाग को, जो आपके टाइम को, क्योंकि टाइम इज अ फ्लो ऑफ वाटर, वंस यू टच यू कैन नेवर टच द सेम वाटर। ये पानी की तरह है। अगर आपने एक बार इस पानी को टच किया तो दूसरी बार उसी पानी को आप टच नहीं कर सकते। वक्त गया तो सब कुछ गया। अगर आपको किसी ने गलत बोला तो दिन रात आप उसी ख्यालों में बैठे रहते हो और अपनी जिंदगी को तबाह व बर्बाद और अपनी जिंदगी को बीमारियों की जड़ बना देते हो, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से। इसीलिए नेगेटिविटी आपको छोड़नी है। 1 महीने इसका फॉलो करना है। मेंटल डिटॉक्स इसका आपको फॉलो करना है। और तीसरा जो मैंने पॉइंट लिखा है, द बैरियर आवर। द बैरियर आवर मीन्स, अगर मतलब जिससे आपको मतलब बिल्कुल आप उसको कहते हैं आलसी। सपोज आपने सुबह अलार्म लगा दी तो आप थकते हो। अगर आपने 5 बजे लिखा है कि मुझे उठना है, लेकिन आप उसको स्नूज कर करके आपकी 9 बज जाती है। लेकिन माय डियर, ये वेकअप कॉल है। 5 बजे आपको उठना है, ये आप माइंड बिल्कुल दोनों कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में फीड करके लिख लो, बंद करके रखो, क्योंकि मुझे 5 बजे उठना है। और आपको 5 बजे जब उठोगे तो 20 मिनट्स आप मिरर के सामने जाओ और अपने आप से बात करो। अपने आप से बात करो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लीडर बन चुके हैं, जिन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है, वो ज़्यादा अपने आप से मिलते थे, अपने आप से बात करते थे। मिरर के सामने जाओ और अपने आप से बात करो। अपने आप से ये बात करो, मुझे करना क्या है? गोल कौन-सा है? मैंने क्या किया? बिल्कुल अपने आप से जब बात करोगे, उससे आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। एज़ कंपेयर टू आप दूसरे से मशवरा करोगे, अपने आप से बात करो। जिन लोगों ने अपने आप से बात की, जो अपने आप से मिले हैं, वही कामयाब हो गए हैं दुनिया में। 20 मिनट्स मिरर के सामने अपने आप के साथ बात कर लो और 20 मिनट्स आपको मेडिटेशन करनी है। कोई भी मेडिटेशन, नमाज़ का टाइम हो, नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि मेडिटेशन ने प्रूव किया है, यूनिवर्सिटीज़ ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ ने, जिन लोगों ने मेडिटेशन की है, उनका जो नेगेटिविटी जो माइंड का हिस्सा होता है, वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और पॉजिटिविटी और माइंडफुलनेस, उनकी जो जो उनकी अच्छी वाली सोच होती है, वो बढ़ जाती है। वो इससे मेडिटेशन से उन लोगों ने प्रूव किया है, क्योंकि इससे एंग्जायटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया सब कुछ खत्म हो जाता है। और 20 मिनट्स आपको मेडिटेशन करनी है और 20 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जो भी बिल्कुल जो अगर आपकी एंग्जायटी है वो भी फ्री हो जाएगी। अगर उससे भी आप फ्री हो जाओगे, अगर आपने 20 मिनट्स एक्सरसाइज की है। इसको 20 मिनट्स, 20 मिनट्स अपने आप से बात करनी है, 20 मिनट्स मेडिटेशन करनी है और 20 मिनट्स आपको वर्कआउट करना है, जो आपको दिन बेहतर बनाएगा, जो आपकी हेल्थ को बेटर बनाएगा, क्योंकि जब हेल्थ है तब सब कुछ है। बिल्कुल आपको इस पे फोकस करना है। और जो मैंने चौथा गोल लिखा है, ब्रूटल ऑनेस्टी वीक। रात को जब आओगे, रात को अपने आप से सवाल करना है, अगर खुदा ने मुझे ये दिन दे दिया तो मैंने किया क्या? क्या मैंने अपने गोल पे कितना काम किया? क्या मैंने अपने टाइम को वेस्ट किया? अगर वेस्ट किया, बिल्कुल आपको उस पे गौर करना है, गौर फिक्र करना है। जब आप ये सवाल अपने आप से करोगे तो एक दिन में 3%, दूसरे दिन में 4% और 1 महीने में 100% आप बिल्कुल उस जो आपका छूट गया होगा दिन में, जिस पे आपने फोकस नहीं किया होगा, आप उस पे 100% फोकस करोगे। जब आप रात को अपने आप से सवाल करोगे, अगर अल्लाह ने मुझे ये दिन दिया तो मैंने इस दिन में क्या किया? वो चौथा ब्रूटल ऑनेस्टी वीक। और जो मैंने 5वां लिखा है, पावर ऑफ साइलेंस। माय डियर, दुनिया में अगर हथियार है किसी के पास, अगर कोई साइलेंट में ज़्यादा रहता है, वो सबसे बड़ा हथियार है ज़्यादा बोलने से। जब इंसान ज़्यादा बोलता है तो उसका वीक पॉइंट सब पब्लिक के सामने आ जाता है, लेकिन जो साइलेंट रहता है
उसका वीक पॉइंट, कब ना उसका वीक पॉइंट किसी को पता चलता है और ना स्ट्रांग पॉइंट किसी को पता चलता है। बिल्कुल आपको इससे जब साइलेंस में रहोगे, मैंने अभी भी कहा कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। बिल्कुल सोशल मीडिया से जो आपकी डिस्ट्रैक्शन की वजह बन जाता है, मैंने अभी भी कहा, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ मोर देन 10 आवर्स स्क्रीन टाइम है लोगों का। अगर उसका हिसाब किया जाए, अगर किसी की 60 साल उम्र है तो वो 30-35 साल तक मोबाइल पे रहता है। अब आप देखो हम कितने एडिक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया के। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया अच्छे यूज़ के लिए करता, लेकिन जहाँ तक हमारा रिसर्च है, वो बिल्कुल 1-2% मोबाइल अच्छे यूज़ के लिए करते हैं। बाकी सब बाकी डांस वगैरह गंदी चीज़ें देखते हैं और उन गंदी चीज़ों से उनके दिमाग भी खराब हो जाते हैं। रात-रात भर ऐसे ही गंदे ख़्यालों में रहते हैं। इसमें आपको बिल्कुल सोशल मीडिया कट करना है और बिल्कुल। और चौथा जो आपको चैलेंज फेस करना है 1 महीने का, वो है स्किल स्प्रेड, जो आपने कभी नहीं किया है। स्किल स्प्रेड वो करना है जो आपने कभी भी नहीं किया है, उस पे फोकस करना है। क्योंकि जब आप जो आपने कभी भी नहीं किया, पहले अपने आप को तंग करना है। जब आप जो कोई इंसान तंग करता है अपने इर्द-गिर्द के एटमॉस्फेयर को, खुद को, एज़ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वही दुनिया का लीडर बन जाता है। वही दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाता है। और मैंने कहा कि स्किल जो आपने कभी नहीं किया है, उसमें आपको एक, अगर आप फ़ियर जिसका है, सपोज़ पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर है, उस पे प्रैक्टिस करनी है। और प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप करते हो, उसको बिल्कुल बंद करना है और बिल्कुल स्किल पे, उस पे बिल्कुल फ़ोकस करना है, स्किल पे। और जो मैंने 7वां पॉइंट लिखा है 10x अवेलेबल पे, इस पे आपको हर रोज़ गोल पे फ़ोकस करना है। और क्या मिस किया, चमक और मिस किया। और रिबल, और 8वां रिबल अगेंस्ट फ़ियर, वो काम करना है जिससे आपको डर लगता है, जिसको आपको फ़ोन करने में डर लगता है, जिसको आपको बात करने में डर लगता है, जिसको बिल्कुल, अगर जिस चीज़ का तुम्हें डर लगता है, वो काम करना है। इस महीने में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सपोज़ वो काम करना है जिससे डर लगता है, डिस्कम्फ़ोर्ट जिसमें आप हो जाते हो। डिस्कम्फ़ोर्ट अगर मैं बात करूँ, ये एक सप्लीमेंट होता है, क्योंकि डिस्कम्फ़ोर्ट जिससे इंसान हो जाता है, उसी से इंसान कामयाब हो जाता है। अच्छे कामों में हमेशा इंसान डिस्कम्फ़ोर्ट, अगर आप रीडिंग करोगे उसमें डिस्कम्फ़ोर्ट, अगर आप एक्सरसाइज़ करोगे तो उसमें भी बिल्कुल लेज़ीनेस आ जाती है। लेकिन डिस्कम्फ़ोर्ट एक सप्लीमेंट होता है एक इंसान के लिए। जिस चीज़ से आप डिस्कम्फ़ोर्ट हो जाओगे, उसी काम पे फ़ोकस करो। और मैंने 9वां पॉइंट लिखा है क्रिएट योर मेंटल हेल्थ। अपनी क्रिएट योर मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करो। वो कैसे कर सकते हो? बुक रीडिंग से कर सकते हो, पॉडकास्ट से कर सकते हो। बिल्कुल अपनी, क्योंकि हेल्थ को बेटर करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम आप समझो कि जिससे आपका मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने दिया, हम नीचे वाले हिस्से को दिन में 10 बार खिलाते हैं, लेकिन अपने ऊपर वाले हिस्से को, जिसको हम हेड कहते हैं, माइंड कहते हैं, आपने कितना इसको खिलाया, आपने कितना इसको दे दिया। हम सिर्फ इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस माइंड का हम बहुत ही कम ख्याल रखते हैं। इसको आपने दिन में कितना फीड किया, कितनी आपने नई नई बातें अपने दिमाग में बिल्कुल फीड की, अपने कॉन्शियस माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या फीड किया, उस पे आपको फोकस करना है। क्रिएट योर मेंटल हेल्थ, सबकॉन्शियस माइंड इससे स्ट्रांग हो जाता है अगर आप इस पे काम करोगे। 2-2 3-3 घंटे। और 10 रिफ्लेक्शन, 10वां पॉइंट रिफ्लेक्शन, आपको फिर सोचना है, अंधेरे रूम में जाना है 1 महीने के बाद कि मैंने अपने सारे गोल्स पे फोकस किया, क्या मैंने अपने सारे काम किए, क्या मैंने बिल्कुल जो मुझे करना था, क्या-क्या मिस हुआ। आपको विजुअलाइज़ेशन करनी है, क्या मैंने 1 महीने में मिस किया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इन 10 रूल्स का फॉलो करोगे तो 2025 में आप एक स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और माइंडफुलनेस, एक बड़ा इंसान, एक खुशनसीब इंसान, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ्री एक इंसान बन जाओगे, अगर आपने इन 10 रूल्स का फॉलो किया जो मैंने आपको अभी बताए। बाकी